औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुफ्तगू कर रहे हैं करबला सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज़म पर, और हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल के अंदर करबला के वाक़े की शुरुआत हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है वो मुतालिबा बैत किया गया। आप यजीद को हुकूमत का अहल नहीं समझते थे, वो था नहीं। आपने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा। आपने बैत नहीं की, बल्कि आपने हिजरत की मदीने से मक्के की जानिब। और उसके बाद हज का मौका आता है और आप हज से पहले हिजरत करते हैं करबला की तरफ। तो क्या वो हालात थे कि जिसने नवाज़े रसूल को पहले मदीने से मक्के और फिर मक्के से कूफे की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया? आखिर क्या हालात थे? इस्लाम किस तरह खतरे में था? किस चीज में इतना बदलाव आ गया था? बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, नमाजें पढ़ी जा रही थी, रोजे रखे जा रहे थे, हज हो रहा था। तो आखिर क्या तब्दीली आ गई थी? तो बेशक नमाजें हो रही थी, रोजे हो रहे थे, हज हो रहा था, लेकिन इस्लाम जिस समाजी निजाम को कायम करने के लिए आया था, वही चीज खत्म हो गई थी। इस्लाम एक ऐसा माशरा चाहता था जिसमें जुल्म और जबर ना हो, और करबला में जो जुल्म और जबर हुआ वो इस बात का सबूत है कि माशरे में कितनी तब्दीली आ चुकी थी। इस्लाम का पैगाम जो है वो किस तरह अपने पूरी तरीके से बदल चुका था। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा जो मकाम बैज़ा पर दिया था वो मैं पेश करना चाहती हूँ कि ए लोगों, यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स जालिम और जाबिर हाकिम को इस हाल में देखे कि वो हराम इलाही को हलाल कर रहा हो, अहद पैमान इलाही को तोड़ रहा हो, सुन्नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो और बंदगान खुदा के दरमियान गुनाह और नाफरमानी का मर्तकब होता हो, और वो शख्स इस हाकिम का अपने कौल व फेल के जरिए मुकाबला ना करे, तो खुदावंद आलम को हक है कि इसको इसी हाकिम के साथ जहन्नुम में डाल दे। जो मैंने एक जुज है खुतबे का जो मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया, इस खुतबे में ये खुतबा अपने आप में एक एक्टिविज्म की बात कह रहा है कि जालिम और जाबिर हाकिम को अगर कोई शख्स देखे कि हाकिम जो है वो जालिम है, जाबिर है, और उसका कौल और फेल से मुकाबला ना करे, तो फिर अल्लाह को हक है कि उसको उसी के साथ जहन्नुम में डाल दे। यानी हाकिम अगर जालिम है तो भी उसकी मुखालिफत करना लाजमी है। जुल्म को किसी हाल में कबूल नहीं करना है। हाकिम भी अगर जालिम है तो हाकिम की आप मुखालिफत कीजिए। और ये बात हमने जैसा कि अपने पिछली वीडियो में कही थी कि जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के खुतबे से कि सैयद रजी फरमाते हैं कि ये जो आबिरुन का जो लफ्ज है ये रजुलन आबिरुन अरबों के कौल से लिया गया है कि जो खुरमे के दरख्तों को काट छाट के उनकी इस्लाह करता है, और इसीलिए उसका तर्जुमा किया गया है कि तुम में कोई इस्लाह करने वाला बाकी ना रहे। तो इस्लाह जब पेड़ों की जाएगी, पेड़ों को काटा छाटा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पेड़ तो मुखालिफत करेंगे नहीं। लेकिन जब यही चीज, यही काम इंसानी माशरे में अंजाम दिया जाता है, तो
फिर मुखालिफत होती है, क्योंकि जो चीज़ें राइज है उनके ज़रिए से बहुत लोगों का फ़ायदा होता है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो वो नहीं चाहते कि ये तब्दीली आए, तो वो मुखालिफत करते हैं। और मुखालिफत कितनी शदीद होगी, जो एक्टिविस्ट हैं, जो रिफॉर्म चाहते हैं, उनकी मुखालिफत कितनी शदीद होगी, ये इस बात पर मुनसर करता है कि जो लोग नहीं चाहते कि तब्दीली आए उनके पास कितनी ताकत है। अगर कहीं जो मुखालिफिन हैं वो सियासी ताकत रखते हैं या हाकिम हैं, तो फिर मुखालिफत जो है वो शदीद तरीन होती है। और जब भी बड़े पैमाने पर इस तरह की मुखालिफत हुई है, इस तरीके से जो एक्टिविस्ट हैं उनको कुचलने की कोशिश की गई है, तो उसकी दो वजहें होती हैं। या हुकूमत के जरिए अगर ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो दो चीजें होती हैं। एक ये कि हुकूमत जालिम हो, और दूसरा ये कि आवाम बेहिस हो। जब हुकूमतें जालिम होती हैं और आवाम बेहिस होती है, तो फिर जुल्म की एक बड़ी दास्तान जो है वो रकम होती है। और यही करबला में भी हुआ था। हुकूमत जालिम थी और आवाम बेहिस थी, बेहिसी आ गई थी। अभी 50 साल नहीं गुजरे हैं पूरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है, आवाम में इतनी बेहिसी आ गई है। और इस बेहिसी की तर्जुमानी जो है वो फरजदाख के अल्फाज करते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से रवाना हुए कूफे की जानिब, सब जानते हैं कि कूफे से खुतूत आए कि आप आ जाइए, हमारी नुसरत को आइए, कोई इमाम नहीं है हमारा। तो आपने उनकी आवाज़ के ऊपर उनकी मदद के लिए, एक माशरे में के लोग जो हैं वो इस्लाह के लिए आपको बुला रहे हैं, आप उनकी जानिब रवाना हुए। तो जब आप मक्के से निकल रहे थे, उस वक्त फरजदाख एक शायर था जो कूफे में रहता था, वो अंदर आ रहा था मक्के में। आपने उससे कहा कूफे के हाल बताओ। उसने कहा कि लोगों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। उसका मतलब शायद यही था कि लोग जानते हैं कि कौन हक पर है, कौन हक के साथ है, लोगों को बखूबी मालूम है, लेकिन वो आपका साथ नहीं देंगे। और आपका साथ न देना ये बनी उमैया की तलवारों की ताकत बनेगी, यानी वो खामोश रह के उनकी तलवारों की मदद करेंगे, वो आपके साथ नहीं देंगे, वो तलवारों से, ताकत से आपका साथ नहीं देंगे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सफर जारी रखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। और एक शेख मुफीद ने एक वाकया लिखा है अल इरशाद में कि दो असदी काफिले के लोग थे जो जल्दी जल्दी उन्होंने हज किया, और उसके बाद वो फौरन लिखा है कि अपना ऊंट दौड़ाते हुए वो ये देखना चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते थे, उनके हालचाल पूछना चाहते थे। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक शख्स कूफे की तरफ से आ रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उससे कुछ पूछें, लेकिन वो शख्स जो है वो उनसे कतरा के निकल जाता है, किनारा करके निकल जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये चीज़ देखी कि अल हुसैन अलैहिस्सलाम उससे जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो निकल गया कतरा के, तो हमने उसका पीछा किया और फिर हम उसके पास गए, उसको रोका और हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, उसका इंट्रोडक्शन लिया और उससे पूछा कि कूफे के क्या हाल है। तो उसने कहा कि मैं उस वक्त चला हूँ कि जब मुस्लिम जो है वो और हानि शहीद कर दिए गए हैं और उनकी लाशों की जो टांगों में रस्सी बांध करके उनको खींचा जा रहा है। तो इन दोनों ने वो बात जो है वो आकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताई, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात जो उनके साथ लोग थे उन लोगों से कहा, और कहा कि जो नेज़े की अनी बर्दाश्त कर सकता हो, नेज़े
की जुबान जो बर्दाश्त कर सकता हो और तलवारों की सख्ती जो बर्दाश्त कर सकता हो वो मेरे साथ है। तो ये वो मौका था कि बहुत लोग आपके साथ ये सोच करके चल रहे थे कि जब कूफा आप जाएंगे तो लोग आपकी फरमाबरदारी करेंगे, लेकिन आपने वाज़ेह कर दिया, आप बगैर हालात से आगाह किए किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, और आपके साथ चलने वाले बहुत से लोग आपको छोड़ के उस वक्त चले गए। सिर्फ आपकी फैमिली मेंबर्स और कुछ और लोग थे जो आपके साथ वहां रह गए, और बाकी आपको साथ छोड़ के, तन्हा छोड़ करके चले गए। तो ये आवाम की हालत हो गई थी। कूफे के हाल फरजदक ने बताया कि दिल आपके साथ हैं, तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। और उसके बाद मंजिलें ज़बाला से आगे बढ़ करके, या ज़बाला पर ही ये वाकया पेश आया कि लोग जो थे वो आपको छोड़ करके चले गए, लेकिन आपने जो है वो अपना सफर जारी रखा। ये खाली उन लोगों को बुरा कहने से कुछ नहीं हुआ कि जो साथ छोड़ के चले गए। आज देखें कि ऐसे हालात हमारे सामने हो तो हम किधर होंगे। ये अपने आप से पूछने की बात है कि अगर ये हालात रूनुमा होते हैं, बहुत से लोग हैं कि जहां जब तक खतरा नहीं है तब तक बात करेंगे, मुखालिफत भी करेंगे, लेकिन जहां देखा कि खतरा है बस वहीं पीछे हट जाते हैं। ये और जब इस तरह की बेहिसी आवाम में होती है, जब आवाम इतनी बेहिस हो जाए तो फिर जुल्म ही सर उठाता है। उस जहां की आवाम इतनी बेहिस होती है उस माशरे में फिर जुल्म पनपता है। और उसके बाद हमने भी करबला में के मैदान में उस जुल्म को देखा, क्योंकि आवाम बेहिस हो गई थी, हुकूमत जालिम थी और आवाम बेहिस थी। जबकि इस्लाम का मैसेज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम कहता है कि हाकिम अगर जालिम है, जाबिर है, तो उसका मुकाबला करो, औल से करो या फेल से करो। जिसने ये बात सिखाई उसके इस दुनिया से रुखसत हुए 50 साल हुए और जमाने में इतनी तब्दीली आ गई। तो ये आवाम की बेहिसी जुल्म को बढ़ावा देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जब उनको आगे ज़बाला से आगे बढ़ते हैं आप, और उसके बाद फिर होड़ के लश्कर से आपका सामना होता है और आप कहते हैं कि मुझसे मैं बैत नहीं करूंगा और मैं किसी जंग की गरज से भी नहीं आया हूं, मुझे कूफियों ने बुलाया था, मुझे पास खुतूत आए थे, मैं जा रहा हूं, और अगर अब उनका इरादा बदल गया है तो मुझे जो है वो मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं इस्लामी सरहद के पार चला जाऊंगा। कौन कह रहा है कि मैं इस्लामी सरहद के पार चला जाऊंगा? गौर करने लायक बात है। जिसके बाप ने हुकूमत की है वो शख्स कह रहा है। क्यों कह रहा है कि जंग ना हो, इंसानों का खून ना बहे। वो अपने आप को उस सरहद से, जिसका जहां के बाशिंदे जो है वो उसके नाना का कलमा पढ़ते हैं, वो शख्सियत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत ये कह रही है कि हम जो है वो इस सरहद के, इस्लामी सरहद के पार चले जाएंगे। आज अपने यहाँ माहौल को देखिए, मुख्तलिफ तरह के कानून बनाए जा रहे हैं लोगों पर सख्ती करने के लिए, मारो काटो के नारे लग रहे हैं, बाकी आवाम में बेहिसी है। और उसके ये करबला समझ में आ ही नहीं सकती इस तरह। और कहा हम यहां देखते हैं ये पैगाम
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसके बाप ने हुकूमत की है, जिसके नाना के लोग कलमा पढ़ते हैं, वो शख्स इंसानों का खून ना बहे, इसके लिए ये पैगाम दे रहा है कि हम जो है वो जंग नहीं चाहते, हम इस्लामी सरहद के पार चले जाएंगे। इंसानियत को झिझोड़ देने वाली है करबला, बशर्ते कि हम करबला शनासी का जज्बा अपने अंदर पैदा करें।